हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू केके लर्निंग एकेडमी। आज हम ब्लड का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। मैंने चैप्टर 1 में बता दिया कि ब्लड क्या होता है, ब्लड का रंग लाल क्यों होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ब्लड का मेन काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ब्लड का पीएच क्या होता है, ठीक है, 7.4 ब्लड लगभग बॉडी में कितने % होते हैं, ठीक है। और ब्लड जो होता है, आपका ब्लड के पार्ट्स क्या होते हैं, प्लाज्मा, ब्लड 2 पार्ट में होता है, प्लाज्मा और सेल, है ना। तो लास्ट क्लास मैंने आपको ये सब बता दिया। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ेंगे और ब्लड क्लॉटिंग। आज हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। तो अब बताइए ब्लड ग्रुप में, तो ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी सबसे पहले कार्ल लैंडस्टर करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी 1900 में, ठीक है। पर उन्होंने 3 ब्लड ग्रुप की खोज की थी, होती ए, बी और ओ। और इसके लिए अपने इस योगदान के लिए इनको 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला। तो पहला एक क्वेश्चन बनता है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, पूछा आता है कार्ल लैंडस्टर, और कब किया था 1900 में, और कब मिला था उनको नोबेल प्राइज इस काम के लिए 1930 में। फिर कुछ साल बाद इनके एक कलीग थे, उनका नाम था डी कास्टिलो स्टर्न ने ब्लड ग्रुप ए बी की खोज की 1902 में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि ब्लड ग्रुप जो होता है ये 4 टाइप का होता है, ए बी ओ और ए बी ओ की खोज की थी कार्ल लैंडस्टर ने और डी कास्टिलो स्टर्न ने की थी ए बी की खोज। तो ये तो पढ़ लिया हमने ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो अब आते हैं हम इसमें, अब इसमें आते हैं। अब ब्लड के 2 पार्ट होता है, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है आपका सेल। प्लाज्मा जो वाटरी प्लांट होता है ब्लड का, जो कि 60% तक होता है, और जो सेल होता है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, इरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। ये भी आपको मैंने पढ़ाया था लास्ट टाइम। तो हम बाकी को छोड़ देंगे, हम आरबीसी को, इरिथ्रोसाइट्स को लेकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ब्लड, जब हम ब्लड ग्रुपिंग की बात करते हैं, हमें 2 चीज ध्यान में रखना है। एक है एंटीबॉडी, दूसरा है एंटीजन। एंटीबॉडी को हम ए बी करके स्मॉल लेटर ए बी में डिनोट करते हैं, और एंटीजन को हम बिग लेटर कैपिटल लेटर ए बी पे डिनोट करते हैं। तो एंटीजन जो होता है ये पाया जाता है आरबीसी के आउटर सरफेस में, एंटीजन पाया जाता है, ओके। और एंटीजन ही डिफाइन करता है किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप। अगर इसमें ए एंटीजन पाया गया ऊपर, तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा ए। अगर बी एंटीजन पाया गया ऊपर, तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा बी, ओके। और ब्लड में पाया जाता है एंटीबॉडी। तो ये रहा, मैंने 4 डायग्राम बना दिए, ए बी एंड ओ, ये है ब्लड ग्रुप। अब इसमें मैंने दिखा दिया है, ये है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी ऐसे दिखाया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो मैंने क्या कहा आपको, ये है आपका आरबीसी। आरबीसी मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा ओवल टाइप का होता है, गोल टाइप का होता है। तो ये आपका आरबीसी हो गया, ठीक है। आरबीसी में क्या है ब्लड ग्रुप, मैंने ए लिख दिया, ठीक है। ए कैसे पता चला, ये इसलिए पता चला कि बाहर आरबीसी के बाहर सरफेस में जो एंटीजन है वो क्या है, ए के शेप का है, थोड़ा सा ए टाइप का शेप का है, ऐसे शेप का है, ठीक है, ए, ठीक है। तो क्या हो गया है, ए ब्लड ग्रुप, ओके। अब जहां बी की बात हो गई, बी क्यों है, क्योंकि जो एंटीजन है ये बी के शेप का है, ऐसे शेप का है, ठीक है। तो ये हो गया बी, राइट। अब हम ए बी में आते हैं। ए बी में 2 टाइप के एंटीजन होते हैं, ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन है, ठीक है। तो ये हो गया ए बी। और जब ओ ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी टाइप का एंटीजन नहीं होता है, इसलिए ओ मतलब 0, ठीक है। तो उसको ओ में डिनोट किया गया। अब ये तो हो गया एंटीजन। अब एंटीबॉडी की बात करते हैं। जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए होगा, जो मैंने आपको बता दिया कैसे पता चलेगा, उसके सरफेस को देख के। एक्चुअली जब ब्लड ग्रुप आप टेस्ट करने जाते हैं, जब ऐसे प्रिक करके उंगली में आप स्लाइड में जो ब्लड लेता है, फिर उसको पतला करके माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, इन स्ट्रक्चर का खोज किया जाता है, देखा जाता है कि भाई आरबीसी के ऊपर कौन सा स्ट्रक्चर है। अगर ए टाइप का स्ट्रक्चर रहा, ऐसे नोक्लियर टाइप का, तो वो हो जाता है ए, और बी रहा तो बी। अगर दोनों टाइप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहे तो ए बी, और कुछ प्रेजेंट नहीं रहा है तो वो हो जाता है ओ। अब हम आते हैं एंटीबॉडी की बात करते हैं। जिस पर्सन का, ध्यान रखिएगा, जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीबॉडी पाया जाएगा बी,
ओके। जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है उसमें एंटीबॉडी, देखिए मैंने स्मॉल लेटर में डिनोट कर दिया ए, देखिए शेप भी ऐसा बना दिया मैंने, बी और ए, देखिए उल्टा ए है कैपिटल लेटर का ए, ठीक है। जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप रहेगा ए बी, मतलब जिसमें ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है उसमें नो एंटीबॉडीज, मैंने लिख दिया यहाँ पर एंटीबॉडी नहीं रहता है। और जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप रहेगा ओ, मतलब जिसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहेगा उसमें दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है, ए और बी। आप जानते होंगे कि एंटीबॉडी हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है और लड़ाई करता है बाहर के जर्म्स और बैक्टीरिया से। तो इसीलिए जो बंदे होते हैं वो थोड़े कम बीमार पड़ते हैं, और जो ए बी जिनका ब्लड ग्रुप होता है क्योंकि उनमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता तो देखा गया कि थोड़ा ज्यादा बीमार रहते हैं, मतलब ज्यादा जल्दी बुखार और पकड़ लेता है। तो ये आपको समझ में आ गया है। अब आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब और कैसे किया जाता है? ए वाला बंदा बी को दे सकता है ब्लड? नहीं दे सकता, ठीक है। ए वाला बंदा ए को सिर्फ दे सकता है और ए बी को, क्योंकि ए बी जो होता है वो तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, वो तो किसी से ले लेगा। बी वाला जो होता है वो बी को दे सकता है और ए बी को। ए बी जो होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, वो भी ए बी पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव के बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। और ओ वाला होता है यूनिवर्सल डोनर, टू बी स्पेसिफिक ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर, ओके। तो अब हम इसमें पढ़ते हैं क्यों नहीं दे सकते। क्वेश्चन आता है क्यों दे सकते। अब ए वाला बंदा अगर बी को देगा, ब्लड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है इनकी एंटीबॉडीज, ठीक है। ए वाला बंदा जो होता है, ए ब्लड ग्रुप जो होता है वो बी एंटीबॉडी को पहचानता है, राइट, ठीक है। ए ब्लड ग्रुप अगर बी को देते हैं तो उसमें एंटीबॉडी क्या होता है, ए। तो क्या होता है, ए जो एंटीजन होता है इसके साथ रिएक्ट करता है एंटीबॉडी के साथ, देखिए ए और ये ऐसे क्लब हो जाते हैं और फिर ये ब्लड का थक्का बन जाता है, तो ब्लड फ्लो नहीं कर पाता। उसी तरह से बी वाला जो जिसका किसी भी पर्सन का जिसका बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है, वो अगर ए वाले को दे दिया ब्लड तो क्या होगा, यह होगा कि जो बी का जो ये है आपका बी तो अपना इसको ए तो अपना ये पहचानता, बी एंटीबॉडी पहचानता, तो जब बी को ब्लड इसको दे देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो इसके जो बी शेप के है इसके एंटीबॉडी से या इसका जो ए का जो एंटीबॉडी जो बी है इससे रिएक्ट करेगा और वो थक्का बना लेगा ब्लड का और फ्लो नहीं हो पाएगा। इस कारण ए ब्लड ग्रुप ए को ही जिसका ब्लड ग्रुप है यही देना चाहिए, वरना ये एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन से ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से ब्लड का जो है क्लॉट होता है और आदमी की मृत्यु भी हो सकती है, राइट। अब समझ में आ गया है। अब हम पढ़ते हैं आरएच फैक्टर। ये आरएच फैक्टर क्या होता है, ठीक है। हम ए तो समझ गए, बी भी समझ गए कि भैया अगर इसके ऊपर स्ट्रक्चर अगर ऐसा रहा, मतलब थोड़ा ए टाइप का रहा तो ये ए हो गया है। अगर किसी आरबीसी के ऊपर स्ट्रक्चर अगर थोड़ा बी टाइप का रहा, मतलब गुंबज टाइप का रहा तो वो बी हो गया है। आरएच फैक्टर क्या है? पहली बार आरएच फैक्टर की खोज अलेक्जेंडर विनर ने की थी 1940 में, ओके। इन्होंने क्या किया, रिसस मंकी, वहां पर ये मकाका रिसस मंकी जो होते हैं उनका उन्होंने ब्लड लिया, ब्लड में ए बी तो मिल गया लेकिन उनको और भी कुछ सब्सटेंस मिले, ठीक है, जो कि उन्होंने कहा आरएच मतलब रिसस का आर और एच, क्योंकि पहली बार ये आरएच में पाया गया इसलिए आरएच फैक्टर इनको बोला जाता है, ठीक है। तो अगर किसी बंदे का ए ब्लड ग्रुप है, एक मिनट दिखाता हूं आपको मैं, अगर किसी बंदे का ए ब्लड ग्रुप है, मतलब ये हो गया आपका ए ब्लड ग्रुप, ठीक है, मतलब ये रहा ए ब्लड ग्रुप है, प्लस उसमें अगर रिसस फैक्टर ये प्रेजेंट रहा तो वो हो गया ए पॉजिटिव, ठीक है। और अगर ये नहीं प्रेजेंट रहा ये फैक्टर तो वो हो गया ए नेगेटिव, ठीक है। तो अब रिसस आरएच भी पता चल गया, तो ए पॉजिटिव ए नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है, मेरा ऐसे ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो ए पॉजिटिव मतलब ये रहा, ए तो प्रेजेंट है ना आरबीसी के ऊपर, और ये रहा आपका रिसस फैक्टर, तो हो गया ए पॉजिटिव, ठीक है। तो फिर से हमने एक बार बताया था आपको कि ब्लड ग्रुप जो डिफाइन करता है वो एंटीजन, कौन सा एंटीजन आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट है वो डिफाइन करता है वो, ठीक है। एंटीजन और एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी की क्लियर है। अब आगे हम बढ़ते हैं ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। जब ब्लड निकलता है, कट जाता है, कहीं खरोच लग जाती है, तो जरूरी है ब्लड क्लॉटिंग हो।
अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो पूरा ब्लड निकल जाएगा और फिर आदमी की मृत्यु भी हो सकती है, कहीं घाव हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो ब्लड क्लॉटिंग इज वेरी नेसेसरी, राइट। तो उसके लिए क्या होता है कि इसमें मेन रोल प्ले करते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। जैसे जो ब्लड में मैंने पहले कहा था 3 कॉर्पोसेल्स होते हैं, 3 सेल्स, 3 कंपोनेंट, उसमें क्या होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स ही बोलते हैं, राइट। व्हेन थ्रोम्बोसाइट रिएक्ट विद एयर, मतलब जब रिएक्ट कट जाता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, तो वो फॉर्म करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन सब्सटेंस फॉर्म करता है, ठीक है। फिर आगे का प्रोसेस थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है इट फॉर्म प्रोथ्रोम्बिन, राइट। फिर आगे चल के प्रोथ्रोम्बिन जो होता है इट फॉर्म्स थ्रोम्बिन, देन आगे चल के थ्रोम्बिन फॉर्म्स फाइब्रोनोजिन एंड फाइब्रोनोजिन फॉर्म फाइब्रिन। तो ये जो फाइब्रिन है ये नेट लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज अ नॉन ग्लोबुलर प्रोटीन, ये नेट लाइक स्ट्रक्चर है। ऐसे नेट लाइक स्ट्रक्चर ऐसे नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, मेश, एक मेश फॉर्म करता है और इसमें सारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट सब जाके फंस जाते हैं। जब ये फंस जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, थक्का बन जाता है और ब्लड फ्लो बंद हो जाता है, ठीक है। मिनिमम 3 से 4 मिनट का समय लगता है ब्लड को क्लॉट करने में, ओके। ब्लड क्लॉट करना जरूरी है, ठीक है। जिनको ब्लड क्लॉट नहीं होता है, एक डिजीज उनको नाम बोलता है हेमोफीलिया। ये एक डिजीज, इसको रॉयल डिजीज भी कहा जाता है क्योंकि इंग्लैंड के महारानी, मतलब रॉयल फैमिलीज में, इंग्लैंड के महारानी के फैमिली में भी, क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में भी पाया गया था, तो इसलिए इसको रॉयल डिजीज भी कहा जाता है हेमोफीलिया। ब्लड जमना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये तो हो गया पूरा प्रोसेस क्लियर। अब नेक्स्ट आपको पढ़ाते हैं अब ब्लड ग्रुप डिफाइन कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई किसी का ए ब्लड ग्रुप है, राइट, तो उसमें जीन क्या हो गए, कुछ जीन्स हो गए, ठीक है, मतलब ए प्लस ए, ठीक है, तो वो क्या फॉर्म करेगा, ए, डबल जीन्स आएगा, ठीक है। ये आपका जीनोटाइप हो गया। और फिनोटाइप क्या हो गया, ए। जीनोटाइप मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पर्सन और एनीथिंग। जीनोटाइप जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जेनेटिक क्या है, ए से ए। फिनोटाइप क्या है, जो बाहर जो एक्सप्रेस होता है, जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, ब्लड का क्या होगा, ए होगा। उसी तरह से अगर ए बी, मतलब ए बी हो जाएगा तो उसका फिनोटाइप भी ए बी होगा। इसी तरह से अगर ए ओ, तो वो भी ए ओ क्या देगा, ए ही देगा, ठीक है। उसी तरह से बी प्लस ओ, वो भी बी ओ देगा, मतलब क्या हो जाएगा, बी, मतलब जीनोटाइप बी होगा लेकिन फिनोटाइप उसका बी होगा, राइट। उसी तरह से ए बी देगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि अगर कोई पेरेंट्स, ऐसे किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो मतलब क्या, उसका जीन्स होगा ए ओ और कोई ए बी है, ठीक है। अगर इनकी मैरिज होती है तो इनका जो सिबलिंग्स है, मतलब जो बच्चे हैं, तो उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम कैसे जाने क्या होगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहला ए, ठीक है, फिर ए बी, फिर ए ओ ए, फिर ओ बी। तो ये तो हो गया उसका जीनोटाइप। मैंने बता दिया जीनोटाइप क्या होता है, द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ ऑर्गेनिज्म। फिनोटाइप क्या होगा, बाहर क्या होगा ब्लड ग्रुप, ए होगा, ए बी होगा, ए और बी। तो मतलब उनके बच्चे कोई ए हो सकता है 50% ए बी हो सकता है, या ए बी, तो ये इनका ब्लड ग्रुप हो सकता है, ओके डन। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख। नियम ये है कि पहले ए से होगा, ए से इसका हो गया, फिर ए से बी का क्रॉस होगा, फिर ओ से ए का होगा, फिर ओ से बी का होगा। तो ये प्रोसेस में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता लगा सकते हैं कि किसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। एक और चीज है, हेमोफीलिया एक डिजीज का नाम है, हेमोफीलिया। इस डिजीज में क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग जो है नहीं हो पाता, ओके। तो ये डिजीज को रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। तो क्वीन विक्टोरिया जो इंग्लैंड की महारानी थी, तो शी वॉज द जेनेटिक कैरियर ऑफ द डिजीज, मतलब ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इसलिए इनको रॉयल डिजीज भी कहा जाता है, रॉयल फैमिली में पाया गया था, ओके। तो ये भी हो गया। एक और होता है जिसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस। इस बीमारी में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया है, RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव। अगर कोई RH पॉजिटिव
जिसका RH पॉजिटिव है मेल अगर RH नेगेटिव से मैरी करता है तो उनका पहला बच्चा तो ठीक है, हो जाता है, राइट। लेकिन सेकेंड बच्चे में प्रॉब्लम होती है। उसमें क्या होता है कि फीमेल का जो इम्यून सिस्टम है, राइट, वो एक्टिवेट हो जाता है RH पॉजिटिव के लिए, राइट। तो फिर जब RH पॉजिटिव बच्चा दोबारा होता है तो फीमेल का इम्यून सिस्टम उस बच्चा को खत्म कर देता है, मतलब डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए बहुत आदमी का एक बच्चा होता है, सेकंड बच्चा होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन आज के समय मेडिकल बहुत आगे निकल चुका है। कुछ मेडिसिन से हम क्या कर सकते हैं, जो RH पॉजिटिव जो बच्चा है उसका कोई भी मटेरियल अगर ब्लड के मदर के ब्लड में है उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ब्लड मदर के बॉडी में इतना एंटीबॉडी डेवलप ही नहीं कर मतलब जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो एंटीबॉडी बॉडी में डेवलप ही नहीं होगा, तो फिर सेकंड बच्चा भी हो सकता है। तो कुछ प्रोसेस है ऐसे मेडिकल के यूज से हो सकता है। तो फ्रेंड्स, होप आपको ये पूरा टॉपिक इजी टू अंडरस्टैंड और आपको अच्छा लगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू वेरी मच।